जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग को स्टार्ट किया था और ऑर्डर एंड रैंकिंग में मैंने कॉन्सेप्ट को करवा दिए थे। अब क्या है कि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और क्वेश्चन के साथ क्या है कि कॉन्सेप्ट को भी मैं करवाते चल रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों ध्यान दे, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया एक्चुअली इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने उठाया है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इन अ रो एक रो है ना, एक रो है जिसमें अमित इज 24 फ्रॉम राइट एंड, जिसमें अमित का पोजीशन क्या है 24 है। कहां से? तो राइट की तरफ से। अब ध्यान दे, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे इन दोनों के पोजीशन को ध्यान देना होगा कि किस तरफ से और कितने नंबर पे है। तो अमित का पोजीशन तो 24 है राइट एंड से, और यहाँ पे एक नेम है अवीक। अवीक है ये 15th है लेफ्ट एंड से, और ये भी कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि 6 पर्सन बिटवीन देम, 6 व्यक्ति है ये दोनों के बीच में। और इसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन इन अ रो। अब पता कैसे चलेगा कि कितने पर्सन है इस रो में? यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में ये भी सिचुएशन उठ रहा होगा कि ये केस ओवरलैपिंग का भी हो सकता है और नॉन ओवरलैपिंग का भी हो सकता है। तो अब लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाए एग्जामिनेशन में, है ना, तो आप लोग गौर करेंगे ये वर्ड पे। ये जो वर्ड है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो ये वर्ड है जिसे मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, ध्यान देंगे ये वाला वर्ड मिनिमम नंबर, है ना, मिनिमम नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दे, मिनिमम नंबर जब भी इस तरह के क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, मिनिमम, है ना, मिनिमम, ये जो मिनिमम है ना, ये जब भी मेंशन रहेगा तब समझ जाएंगे कि कौन सा केस है बच्चों, ये ओवरलैपिंग का केस है। कौन सा केस है? ओवरलैपिंग का। मीन्स ये जो मिनिमम है ना, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो केस हो रहा है ये ओवरलैपिंग का केस हो रहा है। और इसी में अगर मैक्सिमम होता ना बच्चों यहाँ पे, तो मैक्सिमम में विदाउट ओवरलैपिंग का केस होता, है ना। तो आप लोग यहाँ पे नोट में कर लेंगे इस तरह से कि मिनिमम इस तरह से कर लेंगे, ओवरलैपिंग केस, है ना, एंड मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग केस। आप लोग इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे नोट करके। जहां भी मिनिमम की बात की जाएगी तो प्यारे किसकी बात होगी यहाँ पे? ओवरलैपिंग की। और जहां भी मैक्सिमम की बात की जाएगी वहां पे नॉन ओवरलैपिंग की बात होगी। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में ओवरलैपिंग हो रहा है या नॉन ओवरलैपिंग हो रहा है ना। अब हम सीधे यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोग देखें, यहाँ पे 2 व्यक्ति दिया गया है ना। 2 व्यक्ति का रैंक यहाँ पे दिया गया है। एक व्यक्ति का रैंक क्या है यहाँ पे? तो एक अमित है जिसका 24 दिया गया है राइट हैंड से। यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे, अगर यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे मिनिमम रहेगा तो कौन सा केस बनेगा बच्चों? यहाँ पे ओवरलैपिंग का। अगर मिनिमम के प्लेस पे मैक्सिमम होता तब यहाँ पे विदाउट ओवरलैपिंग का केस बनता। मैंने अभी यहाँ पे नोट में करके लिखवा दिया था। अब लल्ला प्यारे यहाँ पे ध्यान दे, जब ओवरलैपिंग का केस बन रहा है तब क्या होता है कि अमित का पोजीशन क्या है बच्चों? यहाँ पे राइट हैंड से 24 है। अब मैं यहाँ पे ये मान लो कि ये अमित है, ये क्या है? अमित है। कितना पोजीशन पे? 24 पे, है ना। ये इस तरह से। अब क्या है ये, सॉरी, ये राइट हैंड से है, ये, है ना, ये राइट हैंड से है। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब क्या है बच्चों यहाँ पे कि अभी क्या वो 15th है, कहां से? लेफ्ट से। तो अब ध्यान दे, यहाँ पे मैं अभी को ले रहा हूं इस तरह से। यहाँ पे है जो अविक है,
ये क्या है, अवीक है। कहां से, तो लेफ्ट साइड से। कितने पोजीशन पे, 15th पोजीशन पे। अब ये जो केस है ना, ये वाला पार्ट ध्यान देंगे, ये जो दोनों में कॉमन हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा केस है बच्चों, ये ओवरलैपिंग का केस है। ये कौन सा केस है, ओवरलैपिंग का केस है ना। अब यहाँ पे इसी के बीच में क्या कर रहा है ना, कि ये दोनों के बीच में कितने पर्सन है, तो 6 पर्सन है। मतलब कि ये जो पर्सन है, ये जो यहाँ पे ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये और ये है ना, इसी के बीच में 6 पर्सन है। ये दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। अब बच्चों ध्यान दे, यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम नंबर पूछा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज आप लोग बताएं, यहाँ पे जब मिनिमम नंबर पूछा है तो क्या ये हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो केस बना है, ये कौन सा केस बना, ओवरलैपिंग का। और जब ओवरलैपिंग का केस बना है तो ये चीज ध्यान दें आप लोग, कि जब इसी को अगर हम एक लाइन में डिनोट करना चाहें तो क्या होगा, यहां से लाइन कहाँ पे है, यहां तक है ना। इसे मैं मान लू लेफ्ट एंड, इसे मैं मान लू राइट एंड, है ना। अब ध्यान दे, यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लू किसको, ये है अमित। ये कौन है, अमित है। कितने पोजीशन पे, 24th पोजीशन पे। कहां से, तो राइट हैंड से। अब मैं यहाँ पे बच्चों मान लेता हूं अविक को। ये कौन है, ये कौन है, अविक है। अविक है कहां से, लेफ्ट हैंड से। ये अविक है। कितने पोजीशन पे, 15th पोजीशन पे। अब ये कह रहा है कि इसके बीच में 6 पर्सन है। हम मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पे। कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 6 पर्सन बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि ओवरलैपिंग के केस में मिनिमम नंबर पूछा है ना, कि कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मिनिमम नंबर निकालने के लिए बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले दोनों के पोजीशन जो दिए गए हैं ना बच्चों, दोनों के जो पोजीशन दिए गए हैं उसे आपस में ऐड कर लें। क्या पोजीशन यहाँ पे, यहाँ पे अमित का पोजीशन 24 है और यहाँ पे अविक का पोजीशन 15 है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 प्लस 15, दोनों को ऐड कर लिए। अब जब दोनों को ऐड किए हैं तो सबसे पहली बात, जब दोनों को ऐड किए हैं और इसमें से कितना माइनस किया जाएगा, इसमें से कितना माइनस किया जाएगा, ध्यान दे यहाँ पे। अभी छोड़े, सबसे पहले इसको ऐड करें, कितना हो जाएगा, 39 होगा। अब 39 में एक चीज आप लोग गौर करें कि राइट साइड से जब आपने काउंट करना स्टार्ट किया तो अभी का काउंट हुआ, अभी क्या हुआ, काउंट हुआ एक बार। फिर यहां से ध्यान दे तो अमित भी काउंट हो गया। अमित को जब काउंट करेंगे राइट साइड से तो अविक भी काउंट हो जाएगा। अब ध्यान दें एक चीज, अब जब लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे इसको, जब अविक को काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से, तब उसमें अमित काउंट हो गया। मतलब कि अमित और अविक दो दो बार काउंट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्यों माइनस किए, क्योंकि अमित और अविक दो दो बार काउंट हो गया है। जब राइट की तरफ से काउंट करेंगे अमित के रैंक को, तब यहाँ पे अविक भी काउंट हो जाएगा। और यहाँ से जब लेफ्ट से अविक के रैंक को जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों अमित का भी काउंट हो जाएगा। इसलिए दो दो बार दोनों काउंट हो गया, इसलिए अपन क्या किए, यहाँ पे 2 माइनस किए। अब दूसरी चीज, यहाँ पे जब 2 माइनस किए हैं तब क्या हो गया, यहाँ पे 37 हो गया ना। अब एक चीज और गौर करें, क्या है जो, जब आपने लेफ्ट से काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन ये भी काउंट हो गया। जब लेफ्ट से काउंट किया अविक के पोजीशन को, तो क्या हुआ, ये जो 6 पर्सन है ना, जो यहाँ पे ब्लू कलर से डॉटेड है, ये क्या है, 6 पर्सन है। ये भी काउंट हो गया, लेफ्ट साइड से काउंट हुआ। अब एक चीज ध्यान दे, एक तो अविक के टाइम पे जब काउंट किया, जब अविक के पोजीशन को काउंट कर रहे थे लेफ्ट साइड से, उस टाइम पे ये जो 6 नमूने यहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 पर्सन, वो भी काउंट हो गए। दूसरी चीज, जब राइट की तरफ से अमित के रैंक को काउंट करना चाहा, तब यहाँ पे ये भी 6 पर्सन काउंट हो गए, है ना। राइट की तरफ से भी काउंट हो गया और लेफ्ट की भी तरफ से काउंट हो गया। मतलब कि ये जो 6 है, ये 6 पर्सन 2 टाइम्स काउंट हुआ।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, -6 करेंगे। क्या करेंगे, -6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आंसर होगा। ये 2 टाइम्स किसके लिए है, ये अमित के लिए है, जो अमित काउंट हुआ था, एंड अभी के लिए। और ये 6 माइनस हुआ है कौन, 6 पर्सन, 6 पर्सन। ध्यान दे यहाँ पे। और क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि इससे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दे, ये इसलिए माइनस किए हैं, यहाँ पे दोनों कैरों के हिस्सा लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दे, 2 टाइम्स काउंट, 2 टाइम्स काउंट, इसलिए यहाँ पे अपन क्या किए, माइनस किए। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। एक चीज नोट में करके मैंने लिखवाया था, मिनिमम की बात होगी तो ओवरलैपिंग की बात होगी, मैक्सिमम की बात होगी तो विदाउट ओवरलैपिंग की बात होगी। यहाँ पे जब मैक्सिमम आ जाता ना बच्चों, यहाँ पे मिनिमम के प्लेस पे, तब विदाउट ओवरलैपिंग की बात होती, तब ये डायग्राम नहीं बनता। तब कौन सा डायग्राम बनता, इस तरह से, इस तरह से डायग्राम बनता, नॉन ओवरलैपिंग में, और 6 पर्सन यहाँ पे आ जाते, है ना। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अब मैं जो क्वेश्चन लिया वो है इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज, है ना, कि दो व्यक्ति अपने पोजीशन को क्या करते हैं, अदल बदल कर लेते हैं एक दूसरे से। उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है ना बच्चों यहाँ पे, कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, एक रो है स्टूडेंट का, जिसमें कह रहा है कि माही इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। माही का जो पोजीशन है ना बच्चों, वो माही का पोजीशन है 15th, 15, कहां से, तो बाएं तरफ से, फ्रॉम द लेफ्ट। ध्यान दे यहाँ पे, माही इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड शिवा इज 14th फ्रॉम द राइट। माही का पोजीशन कहां से है मेरे बच्चों, यहाँ पे तो लेफ्ट से 15th पोजीशन पे है, और जो शिवा है उसका पोजीशन 14 है, कहां से मेरे बच्चों, यहाँ पे तो राइट से। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों अपने पोजीशन को अदल बदल कर लेते हैं एक दूसरे से, है ना, देन माही विल बी 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना बच्चों, तो माही लेफ्ट से 22 पे आ जाती है ना। और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ शिवा फ्रॉम द राइट एंड। अब सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं ये मान लू कि सबसे पहली बात मैं ये मान लू कि ये क्या है, ये लेफ्ट से है, यहाँ पे ये यहाँ पे मान लेते हैं, और एक है थोड़ा सा और छोटा, यहाँ पे लो, मान लो कि ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं मान लू बच्चों कौन, तो माही 15th पोजीशन पे, माही। और नेक्स्ट मैं यहां से मान लू ये राइट से कौन है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे शिवा है, कितने पोजीशन पे, 14th पोजीशन पे शिवा। अब लल्ला प्यारे यहाँ पे ध्यान दे, इन्होंने क्या किया, अपने अपने पोजीशन को एक दूसरे से बदल लिए, मतलब कि शिवा के प्लेस पे माही आ गई और माही के प्लेस पे शिवा आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, जब पोजीशन इंटरचेंज किए ना बच्चों, तो मैं इसे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, देखें यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, शिवा अब यहाँ पे आ गया और माही अब यहाँ पे आ गई। माही कहां से है, लेफ्ट से, और शिवा कहां है, तो राइट से। जब पोजीशन इंटरचेंज हुआ है, तो सबसे पहले नेम को लिख देते हैं कि कौन किसके पोजीशन पे है। तो यहाँ पे माही है और यहाँ पे शिवा है ना। ध्यान दे यहाँ पे, ये जो पोजीशन था माही का, तो यहाँ पे शिवा आ गया, और यहाँ पे शिवा था तो यहाँ पे माही आ गई। थोड़ा सा आगे हो गया ना, चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे कौन है, तो माही है। अब सही है। अब ये कह रहा है ना मेरे बच्चों यहाँ पे कि जब पोजीशन इंटरचेंज किए हैं, तब इसमें ये कह रहा है कि माही 22nd पोजीशन पे हो गई, कहां से, तो लेफ्ट साइड से। अब जो माही पोजीशन पे आई है शिवा के पोजीशन पे, तब पहले कहां पे, पहले कितने पोजीशन पे थी,
15 पोजीशन पे थी। और मेरे बच्चों अब माही कितने पोजीशन पे हो गई है पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद? पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद लाडलू ये 22 नंबर पे आ गई है, 22 पोजीशन पे, है ना। ये कहां से? तो फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। एरो को ध्यान दे यहां पे, ये अब यहाँ पे ध्यान दे। अब ये पूछा है कि शिवा का पोजीशन क्या होगा फ्रॉम राइट हैंड से। राइट हैंड से तो शिवा का पोजीशन 14 है, लेकिन अब जो पोजीशन इंटरचेंज के बाद शिवा का पोजीशन क्या होगा राइट हैंड से। अब एक चीज ध्यान दे, पहले तो 15 पे थी, पहले कितने पे थी? 15 पे थी। हम ये मानकर चले ना बच्चों कि ये जो ये पोजीशन है, ये 15 पोजीशन है कहां से? लेफ्ट से। ये पोजीशन ध्यान दे, मैं यहाँ पे ब्लैक से डिनोट कर रहा हूं कि जो ब्लू वाला है ना, ये राइट से है पोजीशन, मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूं ये इस तरह से। मतलब कि मेरे बच्चों ये क्या है? 15th पोजीशन है लेफ्ट से। 15th कहां से है? लेफ्ट से है, लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। अब लाडलो ये चीज ध्यान दे, जब ये पोजीशन 15 से 15 है फ्रॉम लेफ्ट और यहाँ पे 22 है, मतलब ये कि 15 तो ये हो गया बायां तरफ से, तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, मतलब 15 तो यही हो गया। ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, मतलब कि कितने पोजीशन का इंक्रीमेंट हुआ? तो 7 पोजीशन का इंक्रीमेंट हुआ, 7 पोजीशन बढ़ गए ना। यहां से यहां पे आने में फ्रॉम लेफ्ट से 7 पोजीशन इंक्रीज हुआ, 7 पोजीशन इंक्रीज हुआ। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, मतलब कि 7 पोजीशन इधर से इंक्रीज हुआ है, तो 7 पोजीशन राइट से भी तो इंक्रीज होगा। पहले शिवा 14 पे था, तो अब शिवा कितने पे हो जाएगा? मैं ब्लैक वाला मिटा रहा हूं, समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब क्या है बच्चों यहाँ पे कि जो ये शिवा का पोजीशन है, ये शिवा का पोजीशन राइट से कितने पे है मेरे बच्चों? तो यहां पे ध्यान दें, राइट से 14 पोजीशन पे है ना, राइट से 14 पोजीशन पे है। अब 7% इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, 7 पोजीशन बढ़ा तभी तो माही 22 पे आई। इसी तरह से जब इधर से 7 पोजीशन बढ़ा है, तो 7 पोजीशन राइट से भी बढ़ेगा, 7 पोजीशन राइट से भी बढ़ेगा। तो मतलब कि बच्चों यहाँ पे जो ये 14 है ना, इसी 14 में हम क्या करेंगे कि 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। शिवा कितने पोजीशन पे है? 21 से है। कहां से? तो फ्रॉम राइट, मतलब यहां पे हो जाएगा 21st। कहां से? तो राइट की तरफ से। यही इसका क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे आंसर हो गया। ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरचेंज वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यान दें कि किस टाइप से इंटरचेंज का पोजीशन इंटरचेंज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग इसे नोट करेंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी पोजीशन इंटरचेंज से है ना बच्चों। यहाँ पे तो ध्यान दें, यहाँ पे क्या कर रहा है, इन अ रैली, एक कोई रैली था, है ना, किसका? तो बीजेपी का एक रैली है, जिसमें विवेक इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जिसमें विवेक कहां पे है? 17th पोजीशन पे है। कहां से बच्चों? तो लेफ्ट हैंड से। जब विवेक 17th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, एंड अभी इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। ध्यान दे, यहाँ पे किसी रैली में विवेक का पोजीशन 17th है लेफ्ट हैंड से, और अभी का पोजीशन 15th है फ्रॉम द राइट हैंड से। अब ये क्या किया बच्चों यहाँ पे कि when they interchange their position, दोनों व्यक्ति ने, विवेक और अभी ने अपने अपने पोजीशन को इंटरचेंज किए हैं, एक दूसरे से बदल लिए हैं। तब क्या हुआ यहाँ पे मेरे बच्चों? यहाँ पे तब विवेक जो था वो 12th पोजीशन पे आ गया लेफ्ट से। लेफ्ट से कहां पे आ गया? 12th पोजीशन पे आ गया। अब एक चीज, अच्छा इसके बाद क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ अभी फ्रॉम द राइट हैंड। एक चीज ध्यान दे यहाँ पे, अगर मैं एक चीज यहाँ पे, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं इस तरह से, है ना,
मैं इसे मान लू लेफ्ट और इसे मैं मान लू राइट। ध्यान देंगे आप लोग, इस तरफ राइट है और इस तरफ लेफ्ट है। क्या कर रहा है कि विवेक 17 पोजीशन पे, मैं मान लू कि 17th पोजीशन यहाँ पे है। यहाँ पे कौन है? तो विवेक है। कौन है? तो विवेक है। यहाँ पे ये विवेक है। कहां से? तो लेफ्ट एंड से। ध्यान दे, कहां से? तो फ्रॉम लेफ्ट से। अब यहाँ पे क्या है कि अभी इज 15th फ्रॉम द राइट। मैं मान लू कि अभी यहाँ पे है। कहां से? तो राइट से। यहाँ पे कौन है? तो अभी है। कितना पे? 15th पे। ये अभी कहां से? तो राइट से। एरो पे ध्यान देंगे, लेफ्ट राइट। अभी क्या है, यहाँ पे इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने 2 लाइन इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आप यहाँ पे पता चल जाए कि केस कौन सा बन रहा है, ओवरलैपिंग का, नॉन ओवरलैपिंग का। ध्यान दें यहाँ पे, अगर मान ले कि ये पोजीशन जो दिया गया है, विवेक यहाँ पे है और अभी यहाँ पे है। विवेक बाएं तरफ से 17 पोजीशन पे है और अभी है वो 15 पोजीशन पे है दाएं तरफ से, राइट से। यहाँ पे बच्चों दोनों ने अपने अपने पोजीशन को इंटरचेंज किया है। मतलब कि अगर मैं कहूं तो यहाँ पे कौन आ गया है? यहाँ पे अभी आया है और यहाँ पे विवेक आया है। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब यही है। अभी इतना समझे कि when they interchange their position, ये यहाँ तक देखिए। अभी विवेक का रैंक, विवेक का पोजीशन क्या है उसको छोड़े अभी इंटरचेंज करने के बाद। अभी इतना देखे कि दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज किया है। अच्छा, यहाँ पर जब पोजीशन इंटरचेंज किया है ना बच्चों, ये जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं ये पोजीशन इंटरचेंज है। मैं मान लू कि अभी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया विवेक। क्या ये संभव हो सकता है कि ये 17 पोजीशन पे है और इंटरचेंज जब हुआ है तब तो आगे ही बढ़ेगा, ये तो आगे बढ़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के डायग्राम में जब विवेक यहाँ से यहाँ पे आया है तब क्या ये जो पोजीशन बढ़ेगा या घटेगा? पोजीशन बढ़ेगा या घटेगा? यहाँ पे 17 है, 17 है। जब ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे है तो ये अभी के पोजीशन पे जाएगा ना, तो ये आगे बढ़ेगा तभी तो जाएगा ये। जब ये आगे बढ़ेगा तो संभव है कि पोजीशन माइनस होगा? नहीं ना, पोजीशन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? विवेक विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट। विवेक क्या है? 12th पोजीशन पे है। कहां से? लेफ्ट से। क्या जब 17 पोजीशन यहाँ पे है तो क्या ये संभव हो सकता है कि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद ये वाला जो पोजीशन है ये कितना हो जाएगा? 12th हो जाएगा। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट संभव है? नहीं ना। जब यहीं पे 17 हो रहा है, 17 हो रहा है, तब तो आगे बढ़ने पे ये तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है क्वेश्चन में? 12th हो रहा है। मतलब कि ये जो है सो नहीं चलेगा ये डायग्राम। कौन सा डायग्राम चलेगा बच्चों? तो ओवरलैपिंग का चलेगा यहाँ पे। अब ध्यान दे, यहाँ पे मैं अब दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान दे, इसे मैं इस साइड में मान रहा हूं बच्चों लेफ्ट और ये साइड मान रहा हूं बच्चों मैं राइट, है ना। अब ये कह रहा है मेरे बच्चों कि यहां से इस डायग्राम से क्या पता चला है कि जो ये केस बन रहा है ये ओवरलैपिंग का केस बन रहा है ना। तो मैं ये मानकर चलूं कि अभी है जो यहाँ पे है, सॉरी जो विवेक है वो यहाँ पे है। कहां से? लेफ्ट से। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया? 17th है ना। ये 17th पोजीशन हो गया ये विवेक, सॉरी ये विवेक। और बच्चों मैं इसे मानकर चल रहा हूं ये राइट से कितने पोजीशन पे है? 15th पोजीशन पे। कितने पोजीशन पे? 15th पोजीशन पे। कौन है? तो अभी है। अब ध्यान दे यहाँ पे, इस डायग्राम को अभी तक छोड़ दे फिलहाल, है ना, क्योंकि ये वाला केस तो गलत हो गया। यहीं से हमें क्या पता चला कि ये केस ओवरलैपिंग का होगा। अब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया है, अपने अपने पोजीशन को बदला है। तो गौर करेंगे यहाँ पे,
मतलब कि जो ब्लू कलर से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, तो ये समझेंगे कि अभी के पोजीशन पे विवेक आया है और विवेक के पोजीशन पे अभी आया है। मतलब कि यहाँ पे है ना बच्चों, ये यहाँ पे आ गया विवेक, यहाँ पे आ गया विवेक, और यहाँ पे आ गया कौन, तो यहाँ पे आ गया अभी। अब जब पोजीशन इंटरचेंज हुआ है, मैं इसी लाइन को मैं लेकर चल रहा हूं, ध्यान दे, ये वाला जो लाइन है ये है ना। जब पोजीशन इंटरचेंज हुआ है, ध्यान दें यहाँ पे, जब ये पोजीशन इंटरचेंज हुआ है ना ये, तब विवेक क्या हो गया, लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पे हो गया मेरे बच्चों, 12th पोजीशन पे हो गया है। मतलब कि ये जो पोजीशन है ये 12th हो गया है ना। और जो ये अभी है, ये हमें इसी का पोजीशन बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा, कहां से। तो ध्यान दे, अभी का पोजीशन फ्रॉम राइट एंड से बताना है। एक चीज ध्यान दे, जब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज किया है तब तो लेफ्ट साइड से ये पोजीशन कितने पे है, 17 पे है। बाएं तरफ से ये पोजीशन 17 पे है। अब जब इंटरचेंज हुआ है तो इंटरचेंज के बाद ये पोजीशन 12th हो गया है ना। ये पोजीशन क्या हो गया है, 12th हो गया। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 17 है, मतलब कि ये 16 है ना, 15, 14, 13 और ये 12, ये 12। तो 1 2 3 4 5 पोजीशन डिक्रीज हो गया। कितना पोजीशन डिक्रीज हुआ है, 5 पोजीशन डिक्रीज हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे पूछा है कि अभी का पोजीशन क्या होगा, कहां से, तो राइट हैंड से। जितना पोजीशन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना बच्चों, सबसे पहले क्या करें, इसे इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे इसे इस तरह से देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे कि यहाँ पे 17 माइनस 12 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, 5 डिक्रीज हुआ ना। तो यही 5 हम 15 में से डिक्रीज कर देंगे। 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 10th हो जाएगा। जो अभी का पोजीशन होगा ये 10th पोजीशन पे होगा, है ना, 10th पोजीशन पे होगा अभी। कहां से, तो फ्रॉम राइट हैंड से, फ्रॉम राइट। यही इसका आंसर हो गया। जितना इसमें माइनस होगा ना मेरे बच्चों, उतना ही इसी में जितना ये वाला माइनस होगा ना इसमें, उतना ही माइनस हम इसमें करेंगे। इसी चीज को ध्यान रखना है ना। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। बच्चों मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग से सभी कॉन्सेप्ट को मैंने करवा दिए, है ना। तो आप लोग क्या करें कि उस कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर पढ़ें, उससे रिवीजन करें। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार आप लोग देखें, है ना बच्चों। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को बनाएं और जो भी डाउट्स होता है इसके बाद आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जरूर दें क्वेश्चन को। जो भी डाउट्स होते हैं, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, है ना, या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट्स हो आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और बच्चों जिन लाडलों ने भी, है ना लल्ला प्यारे, या जिन्होंने भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।